नमस्कार। रायबरेली की ऊंचाहार सीट, इस सीट पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी दो लोगों को सबक सिखाएंगे। दो ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे जो समाजवादी पार्टी को छोड़ने का काम किए। एक तो वो विधायक जिनके ऊपर अखिलेश जी ने ऐसा भरोसा किया कि उनको अपने पीछे बिठाया और इतना जबरदस्त भरोसा किया कि विधानसभा में मुख्य सचेतक तक बनाया। मनोज पांडे। ऊंचाहार से पहले यह सीट डलमऊ हुआ करती थी। स्वामी प्रसाद मौर्य यहां से चुनाव भी लड़ते थे, उनको कभी कामयाबी नहीं मिली। स्वामी प्रसाद मौर्य भी अखिलेश यादव को छोड़कर चले गए। राज्यसभा का चुनाव हुआ, उसमें मनोज पांडे भी छोड़ करके चले गए। उनका ये कहना था कि समाजवादी पार्टी सनातन विरोधी है, रामचरितमानस का सम्मान नहीं करती, इसीलिए हम पार्टी को छोड़ रहे हैं। अब अखिलेश जी ने इस सीट पर जो है एक दिग्गज नेता का चुनाव किया है। पहले वह बसपा में रहे, बसपा से चुनाव लड़े, लेकिन अपने दम पर इस क्षेत्र में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। हम बात कर रहे हैं बीएन मौर्य की। बीएन मौर्य 2011 से इस क्षेत्र में वह ब्लॉक प्रमुख है। इतने दमदार वहां के 2011 से अब तक ब्लॉक प्रमुख अपने दम पर बने हुए हैं। और बीएन मौर्य के बेटे हैं आकाश मौर्य। वही आकाश मौर्य जो उन लोगों का केस लड़े जिनका जमीन कब्जाने का आरोप लगा था इनके मनोज पांडे के ऊपर। मनोज पांडे ने जमीन कब्जा किया और उनका केस उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लड़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वकील है आकाश मौर्य जी। अब आकाश मौर्य जी वकालत के साथ साथ रायबरेली ऊंचाहार में भी समय दे रहे हैं और अच्छा खासा समय दे रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले सपा कार्यालय में दोनों लोग आए थे, अखिलेश जी से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने दोनों लोग समाजवादी पार्टी में सम्मिलित किया और ऐसा माना जा रहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी यहाँ से इनको टिकट दे करके यहाँ पर पिछड़ी राजनीति को बढ़ाने का कार्य करेंगे। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ से कभी किसी को पिछड़ी राजनीति को बढ़ने का मौका नहीं दिए, ना तो मनोज पांडे बढ़ने का मौका दिए। अखिलेश जी अब यहाँ से बीएन मौर्य, इनकी पुत्री पिछली बार बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ी थी और अच्छा खासा जो अपने दम पर उन्होंने मत प्राप्त किया था, अच्छा खासा। आपको पता है कि बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति रही पिछले चुनाव में 2022 में, लेकिन अपने दम पर उन्होंने अच्छा खासा मत प्राप्त किया। तो बीएन मौर्य के पुत्र को अखिलेश यादव जी ऊंचाहार से उतार करके एक अच्छा सबक जो है इन दो नेताओं को सिखाएंगे। एक है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, दूसरे मनोज पांडे जी, और दोनों समाजवादी पार्टी से बगावत कर करके गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य तो एमएलसी की सीट छोड़ करके गए हैं। अखिलेश यादव जी को बुरा नहीं लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। मनोज पांडे अखिलेश यादव जी के पीछे बैठे थे, अखिलेश यादव उन पर काफी भरोसा करते थे और छोड़ करके चले गए। अखिलेश जी को सब याद है, अखिलेश जी ने कई मौकों पर कहा है अब ऐसे ऐसे नेताओं का चुनाव हो रहा है ऐसी ऐसी सीटों के लिए, ताकि यह लोग जो है इन नेताओं को करारा जवाब दे सके। सपा के समर्थक तो इन लोग जो है गद्दार की श्रेणी देते हैं। अब हालांकि मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, सपा समर्थक कहते हैं, सोशल मीडिया पर ट्रोल कराते हैं। हालांकि ये लोग नेता हैं, अब समर्थक क्या लोग कह जाते हैं ये तो अलग विषय है, लेकिन ये लोग बगावत तो किए थे। राज्यसभा चुनाव में 8 विधायक बगावत किए थे, 3-4 लोगों को समाजवादी पार्टी बाहर कर चुकी है। तो इस तरह की बातें जो निकल करके सामने आ रही है कि बीएन मौर्य जी के जो परिवार को अखिलेश जी सपा में दे चुके हैं और उनके बेटे आकाश मौर्य को चुनाव लड़ाना लगभग तय है ऊंचाहार से। और एक बार अगर उनके बेटे यहाँ चुनाव लड़े तो 2011 से जब तक यहाँ ब्लॉक प्रमुख है, यहाँ से जो है कितना प्रभाव पड़ेगा ये आप समझ सकते हैं कि जो अभी तक चुनाव नहीं आ रहा ब्लॉक प्रमुख ही का, तो कितना बड़ा कांटा मनोज पांडे के लिए होगा। क्योंकि यह सीट जो है ओबीसी बाहुल्य है, मनोज पांडे के लिए इस सीट पर काफी जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बाकी अखिलेश यादव तो काफी जोर लगा ही रहे हैं कि जो उनके यहाँ दो धोखा देकर गए हैं
कभी चुनाव आने से। धन्यवाद।